तो आज हम लोग अनकॉन्शियसनेस के प्रमुख कारण सीखेंगे। अनकॉन्शियसनेस का मतलब एक ऐसा मरीज़ आया जो उठाने पे जग नहीं रहा है, पुकारने पे अपना नाम नहीं बता रहा है। बाबूजी आँख खोलिए, नाम बताइए, ऐसे हमने किया है ना, तो इसको पेरिफेरल पेन कहते हैं, पेरिफेरल पेन कहते हैं। ठीक है, इस पे आपको लगा कि आपका मरीज़ नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है, फिर आपने नाखून पे थोड़ा सा पेन देने की कोशिश करी तो देखा थोड़ा सा उसने चेहरे को विंस किया, बट स्टिल वो बता नहीं रहा है। फिर आपने सेंट्रल पेन दिया, बाबूजी 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 बाबूजी, तो आपने देखा कि ही ट्राइड टू रजिस्टर दिस सेंट्रल पेन बट स्टिल ही इज़ नॉट कॉन्शियस, ही इज़ इन डीप स्लीप। तो अब हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आनी चाहिए अगर ऐसा मरीज़ हमको मिल रहा है? पहली तो चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि साहब एब्सोल्यूट कोमेटोज नहीं है, सेंट्रल पेन में थोड़ा सा आ ऊ कर रहे हैं पर पूर्णतः जग भी नहीं रहे, तो ये ऑल्टर्ड सेंसोरियम में है। ऑल्टर्ड सेंसोरियम का मतलब है कि चेतनता नहीं है, एकदम गफलत की स्थिति में है, पर दर्द देने पे थोड़ा सा आँख खोलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक एक करके हम 3 या 5 कारण जो इम्पॉर्टेंट है अगर वो समझे तो क्या हो सकता है। ये मरीज़ की हिस्ट्री में क्या लिखा है? इसकी हिस्ट्री में लिखा है हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़ विद ओल्ड CVA विद राइट साइडेड वीकनेस विद क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो पहली चीज़ हमने पकड़ी, किडनी की डिजीज़ है जी इसको, क्रोनिक किडनी डिजीज़। हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम बढ़ा हुआ है। हाइपोएल्बुमिनिया, एल्बुमिन कम है। एनीमिया, खून की कमी है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लग रही, गिर पड़े हैं। सब एक्यूट हेमाटोमा है ब्रेन में, और लैक्यूनर इन्फार्क्ट्स हैं, प्लस लिवर की जांच भी बढ़ी हुई है, अमोनिया बढ़ा हुआ है। तो अब हमको इसमें दिमाग में सट से क्या आना चाहिए? पहली चीज़ आनी चाहिए कि क्रोनिक रीनल फेलियर के मरीज़ हैं, मतलब यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ा होगा। तो जिस भी किसी व्यक्ति का यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा होगा उसकी चेतनता कम हो सकती है, उसको यूरेमिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिक, बोलिए। इंसेफेलोपैथी। यूरिया क्रेटिनिन बढ़ने को यूरीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन में यूरिया क्रेटिनिन बढ़ गया, इसको यूरेमिया कह देंगे। और यूरेमिया के कारण होने वाली बेहोशी को कह देंगे यूरेमिक इंसेफेलोपैथी। क्या कहेंगे? इसके लिए खट से हमने देखा कि भाई हमारे मरीज का यूरिया क्रेटिनिन कितना है, तो फाइल में लिखा है यूरिया 185 है, होना चाहिए 40 से कम। क्रेटिनिन 4.3 है, होना चाहिए 1 से कम। तो हमें लगा हाँ भाई हो सकता है कि बढ़ा हुआ यूरिया क्रेटिनिन इस मूर्छा का कारण बन रहा हो। फिर हमें पूछना चाहिए कि ये तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज हैं, इनका तो इतना यूरिया का 6 महीने से चल रहा हो, 6 महीने से तो बेहोश है नहीं, बेहोश तो अभी 10 ही दिन से हुए हैं, 5 ही दिन से हुए हैं, तो शायद कुछ और भी कारण हो। फिर और हमने सोचना शुरू किया कि और क्या हो सकता है। फिर हमने देखा कि इसका जो अमोनिया है, सीरम अमोनिया इस पेशेंट का बढ़ा हुआ है, 300 के करीब है। तो एक चीज़ दिमाग में आई कि अमोनिया की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 15 से लेके 80 तक होती है, इसमें 300 है, तो अमोनिया बढ़ने के कारण भी आदमी बेहोश हो सकता है। अमोनिया गैस के अंदर ताकत होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, और जब लिवर कमज़ोर होता है तो लिवर अमोनिया गैस को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता। उस केस में अमोनिया गैस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है, इसको कहते हैं हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। क्या कहेंगे? तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी एक दूसरा कारण हो सकता है इनकी बेहोशी का। पहला कारण था किडनी वाली इंसेफेलोपैथी, उसको क्या बताया था? यूरेमिक इंसेफेलोपैथी। ये है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। तीसरा हमने कहा भाई हमारे मरीज़ के TLC DLC कितने हैं, तो रिपोर्ट हमने पलटी तो रिपोर्ट में निकल करके आया कि हमारे मरीज़ के TLC और DLC बढ़े हुए हैं। TLC काउंट 21,000 है और न्यूट्रोफिल्स करीब 90 के आसपास हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात गई कि ये इन्फेक्शन के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो तीसरी डायग्नोसिस बनी सेप्सिस या सेप्टिसीमिया। क्या बनी? तो अगर संक्रमण खून में बढ़ जाएगा तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। चौथी, ये मरीज़ को हुआ क्या, ये मरीज़ गिर पड़े सीढ़ी से, गिर करके इनका कूल्हा पैर का टूट गया और हाथ टूट गया, हाथ में रॉड डाली गई है। तो तीसरी बात ये समझ में आती है कि एक 60 साल 62 साल का आदमी अगर गिर रहा है तो गिरने से ऐसे कितना गिर जाएगा घर में कि उसके हाथ और पैर की दोनों हड्डियाँ टूट जाएँ। तो एक दिमाग में शक पैदा होता है कहीं इसकी हड्डियाँ तो नहीं कमज़ोर हैं। तो हड्डियाँ अगर कमज़ोर हैं तो उसका वर्कअप अलग करना पड़ता है कि कोई बोन मैरो की, कोई ब्लड की बीमारी तो नहीं है। तो उसको कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। तो एक दिमाग में आता है मल्टीपल माइलोमा की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी, हम लोग को उसका वर्कअप करना पड़ेगा। फिर चौथी चीज़ समझ में आती है कि गिरे थे, सर में चोट लगी होगी, तो सर में चोट लगने से ब्रेन में ब्लड आ जाता है जिसको सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं, SDH। तो वो कोई कारण तो नहीं है। तो इस मरीज में मूर्छा के 4-5 कारण खट से निकल है। पहला लिवर की कमज़ोरी, दूसरा किडनी की कमज़ोरी, तीसरा गिरने के कारण ब्रेन में लगी हुई चोट, चौथा बढ़ा हुआ संक्रमण,
समझ रहे हैं? तो इतने कारण हम लोगों ने शर्ट से निकाल दिए कि इनमें से कोई ना कोई कारण होगा। अब यही हमारा प्रोफेशन है, हमको यही देखना है कि एक बार एक कारण को निकालना है, उसको ठीक करना है जब तक कि हमारा मरीज़ सही ना हो जाए। तो जो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है, इसके लिए हम इनकी डायलिसिस करने वाले हैं, जिससे यूरिया क्रिएटिनिन कम होगा। और यूरिया क्रिएटिनिन कम होते ही होश में आ जाते हैं तो समझ लेंगे कि ये किडनी के कारण था। यूरिया क्रिएटिनिन कम होते ही हमारा मरीज़ होश में आ गया। अमोनिया बढ़ा है, अमोनिया गट में बावल को पॉटी कराने से कम होता है, तो इनको हम लूज़ एनीमा लगवाएंगे, दिन में 3 बार एनीमा लगाएंगे। जहाँ 7, 8, 10 पॉटी होंगी तो इनका अमोनिया 300 से कम होकर रेंज में आ जाएगा। उससे अगर होश में आ गए तो हम समझ लेंगे कि भाई ये हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में थे। संक्रमण के लिए हम प्रोकैल्सिटोनिन, गैलेक्टोमेनन और काउंट्स को रिपीट करके देखेंगे और एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लगाएंगे, जिससे कि एंटीबायोटिक इन्फेक्शन से हो रहा होगा तो 2-3 दिन में एंटीबायोटिक जब असर करेगी तो इनको चेतनता आ जाएगी। अगर ब्रेन के कारण प्रॉब्लम हो रही है तो हम रिपीट सीटी स्कैन अपना करेंगे, देखेंगे कि उसमें सूजन बढ़ तो नहीं रही है। अगर ब्रेन के कारण चेतनता कम होती है तो ब्रेन में मिड लाइन शिफ्ट होना चाहिए, इतना प्रेशर इफेक्ट आना चाहिए उस ब्रेन में ब्लीडिंग के कारण कि ब्रेन को दबाव आ जाना चाहिए, तब आदमी की चेतनता जाएगी। तो उसके लिए ब्रेन की सेरिब्रल डिकंजेस्टेंट थेरेपी होती है, न्यूरोटॉल, मैनिटॉल, डेक्सोना, उसको दिया जाता है। समझे आप लोग?